अरे जरा इधर देखो। ये है 1863 की न्यूयॉर्क सिटी। इस शहर की गंदी जंगली बस्तियों में बस एक ही नियम चलता है और वो है ताकत का नियम। और गैंग्स में भयंकर बेरहम लड़ाई चलती रहती है। पर इस वीडियो में हम इंसानों की क्रूरता नहीं देखेंगे, क्योंकि जानवरों की दुनिया में भी कई खतरनाक गैंग्स हैं जिनसे भिड़ने वाला हर शख्स खौफ खाता है। हम उन्हीं की बात करेंगे। अगर कोई ऊदबिलाव पर हमला करने की सोचे तो ऐसा होगा। हाँ, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रहीं। विशाल ऊदबिलावों का एक परिवार मगरमच्छ को पीट रहा है। अरे, यह महज परिवार नहीं है, ये तो एक गैंग है, ओट माफिया। पर इस किस्से पर थोड़ी देर में लौटेंगे। पहले ये तो जान लें कि ये कौन से जानवर हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों पर भी हमला करने की हिम्मत रखते हैं। ये ऊदबिलाव ब्राजील से आते हैं। और चूंकि हम गैंग्स की बात कर रहे हैं, विशाल ऊदबिलाव साउथ अमेरिकन महाद्वीप को लॉन्ट्रा प्रजाति के 3 लोकल भाइयों के साथ शेयर करता है, न्यूट्रॉपिकल रिवर ओट, सदर्न रिवर ओट और सी ओट। हाँ, ये बहुत सारे हैं, पर विशाल ऊदबिलाव सबसे ऊपर है। ये सबसे बड़ा है, सबसे खतरनाक है, सबसे जानलेवा है। हाँ, हम अभी भी ऊदबिलावों की ही बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खतरनाक और ऊदबिलाव शब्दों को एक साथ बोलूंगा। पर सच तो सच है। आखिर क्या हुआ कि इतना मासूम दिखने वाला जानवर अचानक इतना ताकतवर जलीय फाइटर बन गया? ज्यादातर दूसरे ऊदबिलाव काफी शर्मीले होते हैं और साइज में भी छोटे होते हैं। लेकिन एक विशाल ऊदबिलाव 1.7 मीटर लंबा हो सकता है और उसका वजन करीब 30 किलो तक पहुंच सकता है। इसमें जोड़ दो एक मजबूत पूंछ, ताकत, सहन शक्ति, तेज सुनने की शक्ति और पैनी आंखें, साथ ही सूंघने की कमाल की क्षमता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। विशाल ऊदबिलाव एक बहुत ही मिलनसार जानवर है जो बड़े फैमिली ग्रुप्स में रहता है। ग्रुप में 20 तक सदस्य हो सकते हैं। वे सब एक साथ घूमते हैं, सोते हैं, खाते हैं और बाकी सब काम करते हैं। विशाल ऊदबिलाव आक्रामक भी होते हैं और किसी भी हाल में अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप उनके इलाके में नहीं हैं? ओह, इसे अनदेखा करना मुश्किल है। ये प्रजाति अकेले, जोड़ी में या समूह में शिकार कर सकती है। और इनके खाने की लिस्ट में उस इलाके की हर चीज शामिल है। मछली, केकड़ा, छोटे सांप तो इनके लिए स्नैक्स जैसे हैं। एनाकोंडा मगरमच्छों को इन विशाल ऊदबिलावों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये शिकारी बहुत तेज होते हैं, लचीले होते हैं। इनकी टीम वर्क कमाल की होती है। ये अलग अलग साइड से हमला करते हैं और इनके मजबूत जबड़े शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते। इतना ही नहीं, ये शिकार को पकड़ते ही खाना शुरू कर देते हैं और सिर से शुरुआत करते हैं। मतलब, इस लड़ाई से जिंदा निकलने का कोई चांस नहीं है। ये वो प्यारे ऊदबिलाव नहीं हैं जो पानी में बहने से बचने के लिए एक दूसरे के पंजे पकड़ते हैं। यहाँ तो बस गुस्सा और हार्डकोर एक्शन चलता है। और जहाँ प्यारे ऊदबिलाव पर्यटकों के लिए फोटो खिंचवाकर लाइक्स और तारीफें बटोरते हैं, वहीं दूसरे ऊदबिलाव बंदरों पर हमला करते हैं। ओह नो, हे भगवान, नहीं, सच में, ये ऐसा कर सकते हैं। कुछ साल पहले के एक वीडियो में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में ऊदबिलावों का एक ग्रुप एक बंदर को पानी में डुबोता दिख रहा है। वहां ऊदबिलाव घबराए हुए बंदर को गला दबाकर डुबो रहे हैं और बाकी बंदर बेबस होकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ नहीं है कि ऊदबिलाव ऐसा क्यों कर रहे थे या बंदर पानी में कैसे गिरा, पर उस बंदर का अंत बुरा ही हुआ। हो सकता है वह गलती से गिर गया हो और ऊदबिलावों ने इसे हमला समझा हो, या शायद वे बस यही करना चाहते थे। हो सकता है कि ऊदबिलाव शहद वाले बेजर के जलीय रिश्तेदार हों जो बिना किसी खास वजह के दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं। वैसे, ब्रोंक्स की घटना इकलौती नहीं है। बंदरों और ऊदबिलावों के बीच की जंग लंबी और खूनी है। ब्रिस्टल जू में ऊदबिलावों ने एक गोल्डन लान टैमरिन, एक लुप्तप्राय बंदर, को मार डाला और खा लिया जब वह तालाब में गिर गया। क्या आपको लगता है कि ऊदबिलाव सिर्फ उनसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करते हैं? तो जगुआर के बारे में क्या? हाँ, मैंने शहद वाले बेजर को जानबूझकर याद किया था। ये भी उसी तरह के बिना आत्मनियंत्रण वाले सिरफिरे होते हैं।
दरअसल एक बेचारा जगुआर बस नदी पर पानी पीने गया था। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि एक गुस्सैल ऊदबिलाव आएगा और खर्राटे भरेगा, गुर्राएगा। मुझे नहीं पता कि इस आवाज़ को क्या कहूँ, पर मुझे यकीन है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, खासकर जब और भी नाराज़ ऊदबिलाव आ जाएं और ज़्यादा खर्राटे भरने लगें। और हाँ, वे बस जगुआर को भगा देते हैं। और यहाँ एक और मज़ेदार बात है, लोकल भाषा में विशाल ऊदबिलाव को पानी का जगुआर भी कहा जाता है। तो ये प्रजातियाँ टक्कर की हैं। ये इतने ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी हैं कि बस एक ही केस पता है जहाँ एक जगुआर एक विशाल ऊदबिलाव को मार पाया, और वो भी इसलिए क्योंकि वह अकेला था, किनारे पर था और हमले के लिए तैयार नहीं था। पूरे गैंग को हराना किसी के बस की बात नहीं। और हाँ, गैंग की बात, ज़रा इसे और करीब से देखते हैं। विशाल ऊदबिलाव बड़े परिवारों में या सिर्फ 4 सदस्यों के ग्रुप में रह सकते हैं। किसी भी सूरत में हर ग्रुप में एक बॉस होता है। इस ऊदबिलाव को देखिए, यह एक अल्फा फीमेल है और यह सबसे ज़्यादा दबंग होती है। हमले या बचाव के फैसले यही लेती है, बच्चों और पूरे ग्रुप का ध्यान रखती है। और यह नर है, वह अपने इलाके को मार्क करता है और दूसरों के साथ गश्त करता है। इनमें से हर गैंग, मेरा मतलब है परिवार, का अपना इलाका होता है जिसकी वे हिफाजत करते हैं। हाँ, बिल्कुल उन गैंग्स की तरह जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी। पर इंसान थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अगर कोई बाहर वाला इलाके में घुसता है तो उसे यकीनन बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऊदबिलाव भी यही करते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में उस मगरमच्छ का क्या हुआ? खैर, वह गलत मोहल्ले में आ गया, मेरा मतलब है गलत इलाके में तैर गया और मारा गया। एक मगरमच्छ होने के बावजूद लुटेरे और आक्रामक गुंडों के पूरे गिरोह से निपटना मुश्किल है। दूसरा, मोटी चमड़ी जो बाकी खतरों से बचाती है, यहाँ काम नहीं आएगी। ऊदबिलावों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वे मगरमच्छ को जल्दी थका देते हैं। वह बहुत थक जाता है, उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड भर जाता है और काम करना बंद कर देती हैं। इस पॉइंट पर वह लगभग बेहोश हो जाता है और ऊदबिलाव उसे किनारे पर खींच सकते हैं। आमतौर पर यही होता है, और फिर ऊदबिलाव अपने नुकीले दांतों से उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। छी, आप समझ गए होंगे, विशाल ऊदबिलावों को मगरमच्छों से पंगा लेना पसंद है। यहाँ मगरमच्छ बस अपना काम कर रहा था और वहाँ एक सिर दिखता है, फिर दूसरा। पर यह मत सोचिए कि ऊदबिलाव सिर्फ बड़े शिकारियों और बेचारे मरते हुए बंदरों पर हमला करते हैं। अगर आप इंसान हैं तो भी दूर ही रहें। और उस लकड़ी के लट्ठे को लेने की कोशिश मत करना जिसे ऊदबिलाव अपना मानता है, भले ही वह छोटा और अकेला ही क्यों ना हो। सीरियसली, बच के रहना। आज के वीडियो के बाद मैं तो इन जानवरों से दूर ही रहूंगा अगर मौका मिला तो, क्योंकि हमला कराने के लिए आपको किसी खास लट्ठे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस, पता नहीं, गलत टाइम पर गलत ऊदबिलाव की फ़ोटो लेने की कोशिश करनी होगी और बस भागो अपनी जान बचाकर। आमतौर पर यह बात कि मैं ऊदबिलाव के हमले से बच गया मजाक लगती थी, पर आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके बाद ये लड़की वाकई किस्मत वाली है। सबसे पहले, फ्लोरिडा के एक घर में आए एक ऊदबिलाव ने एक फ्रेंच बुलडॉग नाम के स्कूटर पर हमला किया और फिर उसकी मालकिन 17 साल की ग्वेन पर। उसे जोरदार काटा गया, कुछ खरोंचें आईं और वह बुरी तरह डर गई। शुक्र है उसकी माँ बचाव के लिए आए और सब ठीक हो गया, बस थोड़ा खून बहा और रेबीज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस ऊदबिलाव का बस मूड खराब था। पर ज़रा सोचिए, अगर उसने पूरे परिवार को निशाना बनाया होता। या हो सकता है ये सच भी हो। ठीक है, और कौन से जानवर हैं? कछुए। क्या होता है अगर एक विशाल ऊदबिलाव एक विशाल कछुए से मिलता है जिसके पास वैसे तो काफ़ी मजबूत जबड़े होते हैं और ओह, मैं किससे बात कर रहा हूँ? इस कछुए का कोई चांस नहीं है। देखिए, वह लगभग विरोध ही नहीं करता और आखिर में वह ऊदबिलाव का डिनर बन जाता है। वैसे मैंने एनाकोंडा का जिक्र यूं ही नहीं किया था। विशाल ऊदबिलाव उनका शिकार करते हैं और यहाँ तक कि जब वह अकेला होता है तब भी उसमें रत्ती भर भी डर नहीं दिखता।
मैं हंस की बात कर रहा हूँ। क्या इन शैतानों ने कभी आपका पीछा नहीं किया? क्या इन्होंने आपकी कोमल जगहों को काटने की कोशिश नहीं की? अगर नहीं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। पर एक भूखे ऊदबिलाव के सामने हंस भी बेबस हैं। एक ऊदबिलाव के लिए ये बस एक स्नैक है।